जितना छोटा बच्चा उतना ज्यादा नाजुक। चाइल्डहुड फूड एलर्जी जो रहती है उसमें 20% कारण जो रहता है वो, इसलिए जब भी आप खाना खिलाते हैं बच्चे को तो हमेशा याद रखिए अगर उसके कुछ एडवर्स रिएक्शंस आपको दिख रहे हैं, एक इंसान की हेल्थ कहाँ से जांची जानी चाहिए, चाहे वो बच्चा है बड़ा है। वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों कल की एक न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कल डेट थी 29 मई 29 मई 2024। दिल्ली में तापमान जो था, टेम्परेचर जो था 52 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, 52 से ज़्यादा गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर। मैं जयपुर में हूँ, यहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त गर्मी हो रखी है। आप मुझे बताइएगा आप कहाँ रहते हैं और वहाँ पर क्या स्थिति है। एंड द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऐसे मौसम के अंदर आप अपने बच्चों को कैसे संभाल रहे हैं, क्या क्या मतलब इंस्ट्रक्शंस हैं जी, क्या क्या आप उनके साथ में उनकी केयर कैसे कर रहे हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 4 ऐसे फूड आइटम, जिसमें 2 ड्रिंक्स हैं, 4 ऐसे फूड्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि इस गर्मी के मौसम में आपके बच्चे के लिए बहुत लाभदायक रहेंगे। उसके हाइड्रेशन का ध्यान रखेंगे। याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाइड्रेशन, पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। तो पहला हाइड्रेशन का ध्यान रखेंगे, बच्चे को कैलोरीज जो हैं वो भी देंगे और उनके जो दूसरे फायदे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस लिस्ट के अंदर जो मेरे पास सबसे ऊपर है, जो पहले नंबर पर जो फूड आइटम है वो रहता है कोकोनट। इसे हम बोलते हैं ट्री ऑफ लाइफ या कल्प वृक्ष। आप और हम सब जानते हैं इसके बेनिफिट्स कितने ज्यादा हैं। इसे ऐसे कहा जाता है कि लगभग एक इंसान को जितनी अपनी जरूरतें हैं खाने पीने की, वो सब आपका कोकोनट जो है वो उसे दे रहा है। पानी भी दे रहा है, कैलोरीज भी दे रहा है, दूसरे विटामिन भी दे रहा है, मिनरल्स भी दे रहा है। तो देखिए इसमें यहाँ से शुरुआत करते हैं कि बच्चे को हम कोकोनट कब से दे सकते हैं। पहला सा, मैंने जैसे अपने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि वही घूम फिर के 5-6 चीजें आती हैं, हमें उन बातों का ध्यान रखना है। बच्चे को ये फूड हम कब से दे सकते हैं, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है, क्या इससे एलर्जी हो सकती है, ये इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए कैसा है, आयरन लेवल इसमें कैसा है। तो चलिए इनसे ही रिलेटेड हम सारे टॉपिक्स को हम इसके अंदर कवर करेंगे। पहला, कोकोनट कब से दिया जा सकता है। इंपॉर्टेंट चीज, कोकोनट जो है, जैसे आप देखेंगे कोकोनट की जो अंदर की जो गिरी है, ये मैंने निकाल करके रखी हुई है, अंदर का जो है, ये आप बच्चे की डाइट के अंदर, जब बच्चे ने फीडिंग साइन शो कर दिए, 6 महीने का आपका बच्चा हो गया है, फीडिंग साइन वो शो कर रहा है, आप उस एज से इसको खिला सकते हैं। याद रखिए चॉकिंग का खतरा हो सकता है इससे, तो ऐसी स्थिति में इसकी प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बहुत अच्छे से मैश करके या दूसरे जो फूड आइटम है उनमें इसको मिक्स करके फिर आपको खिलानी होगी। तो आप मुझे बताइएगा कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो गिरी जो है इसे हम इस तरीके से यूज किया जा सकता है जब बच्चे ने फीडिंग साइन शो कर दिए है, जब बच्चा 6 महीने का हो गया है। अब इससे क्या बच्चे को फायदा रहता है। आखिर कोकोनट के अंदर इसको कहा जाता है कि ट्री ऑफ लाइफ, कल्प वृक्ष, ऐसे ऐसे इसको नाम दिए गए हैं। तो क्यों कहा जाता है, इससे फायदा क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो इसके अंदर हेल्दी फैट्स है। जी हाँ, जैसे आपको मैं गिरी बता रहा हूँ, इसमें जो फैट्स हैं बहुत बहुत हेल्दी फैट्स हैं और इनका सबसे अच्छा जो इनका इम्पैक्ट आता है वो आता है ब्रेन के डेवलपमेंट पे। हमारे ब्रेन का 60% से ज़्यादा भाग फैट्स का है और जो हेल्दी फैट्स हैं वो इसके फॉर्मेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो आप याद रखिए, आप अपने बच्चे को जब कोकोनट दे रहे हैं तो इसका मतलब उसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है इस स्टेज से चालू कर रहे हैं, तो उसके ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा हेल्दी फैट्स के अलावा इनके अंदर विटामिन B6 है। अगेन विटामिन B6 आपके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत शानदार चीज है। तो आपके पास हेल्दी फैट्स मिल गए, विटामिन B6 आ गया। नंबर 3, इनके अंदर फाइबर्स बहुत अच्छे हैं। अच्छे फाइबर्स का होने का मतलब बच्चे की जो इंटेस्टाइनल हेल्थ है, उसकी आंतों की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहती है। और मेरे विचार से मैं हमेशा आपके साथ शेयर करता हूँ, एक इंसान की हेल्थ कहाँ से जांची जानी चाहिए, चाहे वो बच्चा है बड़ा है, उसको अगर ये देखना कि ये हेल्दी है या नहीं, तो कहाँ से पता चलेगा। वो पता चलेगा कि उसकी आंतें कैसा काम कर रही है, उसकी इंटेस्टाइन जो है वो कैसा काम कर रही है, प्रॉपरली कर रही है कि नहीं कर रही है, वो स्टूल को पास कर रही है कि नहीं कर रही है। आप खुद महसूस कीजिएगा, जब कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं तो पूरा का पूरा ना ब्रेन अच्छे से काम करता है ना बॉडी अच्छे से काम करती है। तो ये आप ध्यान रखिए। इसके अलावा जब फैट्स जा रहे हैं तो एनर्जी तो है ही है। मतलब जब आप कोकोनट आप अपने बच्चे की डाइट में रख रहे हैं तो कैलोरीज तो मिल ही रही है उसे, मतलब उसके वेट गेन के लिए उसके अंदर ये बहुत फायदेमंद है। वेट गेन हो रहा है, ब्रेन का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, इंटेस्टाइनल हेल्थ बहुत अच्छी है। इसके अलावा ये तो मेजर मैंने आपको बताया। इसके अलावा इसमें आयरन है, पोटेशियम है, आपके पास में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सेलेनियम है, जिंक है। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब जो हमारे को विटामिन एंड मिनरल्स बच्चे को चाहिए थे वो इसके अंदर सब अवेलेबल है। पानी है जो उसके हाइड्रेशन का ध्यान रखेगा। अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि ये जो कोकोनट वाटर है ये हम बच्चे को कब से दे सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आइडियली मैं हमेशा पिछले कुछ 1-2 वीडियो में आपके साथ शेयर किया है कि 1 साल से पहले बच्चे के पास ड्रिंक के नाम पे 2 चीजें, या तो दूध या पानी।
पानी कब? जब वो 6 महीने से ऊपर का हो गया। यूजुअली हमें ये 2 ही चीजें बच्चे के ड्रिंक के लिए रखनी है। कोकोनट वाटर जो है वो आपको नहीं देना है 1 साल से पहले। आपका बच्चा स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है, तो 1 साल तक आप उसे लिक्विड के अंदर आप दूध दीजिए, ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला फीड, और आप कोकोनट वाटर जो है वो 1 साल के बाद उसकी डाइट में इंक्लूड कीजिए। लेकिन मान लीजिए बच्चा डिहाइड्रेट हो रखा है, कोई दिक्कत है, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन को, अपने डॉक्टर को दिखा करके उस समय सलाह ले सकते हैं कि हमें ये देना है या नहीं देना है। तो आप अपने पीडियाट्रिशियन को जरूर दिखाइए। कहने का मतलब कोकोनट वाटर जो है वो अभी नहीं देना है 1 साल तक। द सेकंड थिंग, कोकोनट मिल्क, जो इसका मिल्क आता है वो कब से देना है? अगेन याद रखिएगा, कोकोनट मिल्क जो है वो भी हमें 1 साल बाद ही बच्चे के डाइट में इंक्लूड करना है। लेकिन आप यदि बच्चे की कोई ऐसी फूड की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके अंदर की बेस हमें मिल्क चाहिए, तो वहां पर आप मिल्क को यूज कर सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ, ड्रिंक के रूप में कोकोनट मिल्क को 1 साल बाद देना है, लेकिन आप जब कोई फूड बना रहे हैं, उसके लिए कोई प्यूरी व्यूरी या कुछ ऐसी चीज बना रहे हैं जिसका की बेस मिल्क है, तो वहां पर आप कोकोनट मिल्क को यूज कर सकते हैं। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। क्या इससे चॉकिंग का खतरा है? मैंने पहले ही आपको बता दिया है, यस चॉकिंग का खतरा हो सकता है, इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप इसकी प्रिपरेशन इस तरह की करें, ये चॉकिंग नहीं करें, उसको अच्छे से मैश करें, जो भी उसके फूड आइटम है उसके अंदर इसको जरूर मिला लें। अगला पॉइंट, क्या इसकी वजह से बच्चे को एलर्जी हो सकती है? क्या? देखिए, हम नाम ले रहे हैं कोकोनट, इट मीन्स कि इट इज अ ट्री नट, एंड बाय लॉ ट्री नट है, नट्स है, तो इसका मतलब उसको बच्चे को एलर्जी हो सकती है या किसी को भी एलर्जी हो सकती है। बॉटनिकली इट इज अ फ्रूट, यस ये एक फ्रूट है, नट नहीं है। लेकिन आपको और हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं, चाहे फ्रूट है चाहे नट है, हमें ये पता करना है कि क्या इससे एलर्जी हो सकती है या नहीं। किसी भी फूड से बच्चे को एलर्जी हो सकती है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। इसलिए जब भी आप खाना खिलाते हैं बच्चे को, तो हमेशा याद रखिए, अगर उसके कुछ एडवर्स रिएक्शंस आपको दिख रहे हैं, आपको कुछ फूड एलर्जी वाले रिएक्शंस दिख रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि मैंने इसे क्या खिलाया था, मैंने इसे फूड में क्या दिया था। यदि आपको लगता है कि हाँ ये दिया और उसके बाद में इसको एलर्जी हो रही है, तो उसको हमें मिनिमम 2 वीक के लिए उस फूड को हमें होल्ड करना है, रोक करके रखना है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे से बहुत सी मदर्स पूछती हैं, बच्चे को खांसी जुकाम हो गया है, तो कहते हैं कि अब इसे हम बनाना नहीं देंगे या हम दही नहीं दे रहे। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि फूड एलर्जी जो है उसका मतलब है कि किसी भी चीज़ से बच्चे को हो सकती है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ज़्यादातर देखा है कि जो खांसी जुकाम है बच्चे को, वो मैंने सेब से और अंगूर से ज़्यादा देखे हैं, इन कंपेरिजन टू बनाना, केले से कम देखे हैं। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं कि आपके बच्चे के साथ कभी आपने ऐसा देखा क्या? कभी आपने महसूस किया क्या कि आपके बच्चे को ये मैंने जब फूड दिया तो उसके बाद अचानक उसे खांसी जुकाम हो गया है, या फूड एलर्जी के जो दूसरे लक्षण है वो उसे चालू हो गए? ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप जो भी खाना दे रहे हैं बच्चे को, याद रखिए फूड एलर्जी किसी भी खाने से हो सकती है, लेकिन कुछ खाने ऐसे हैं जो कि इस लिस्ट के अंदर बहुत ऊपर है, जैसे मूंगफली हो गई है, दूसरे आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए। आपको नहीं पता है तो मैंने इससे रिलेटेड कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, आप आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ हमने चॉकिंग से रिलेटेड बात कर ली है। तो देखिए, ये बात हो गई है हमारी कोकोनट से रिलेटेड। अब हम इसी लिस्ट में जो हमारा दूसरा फूड है, दूसरा फूड इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। यस, मैं बहुत पसंद करता हूँ और मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोज में आपके साथ शेयर भी किया हुआ है, और ये है दही। इस समय बच्चे, जब ये गर्मी का मौसम है, ये आपके बच्चे को एनर्जी भी देगा, आपके दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेगा, हाइड्रेशन के अंदर भी मददगार रहेगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बच्चे की इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा, मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। जैसे फुल फैट मिल्क होता है ना, उसका वाला जो दही, उसे हमने जमाया है, जिसमें से फैट को निकाला हुआ नहीं है, उस दूध को हमने जमा करके उससे जो दही है फुल फैट वाला, वो दही हमारे को बच्चे की डाइट के अंदर इंक्लूड करना है। इससे होगा क्या कि बच्चे को अच्छे फैट्स जाएंगे, जैसे मैंने आपको कोकोनट के टाइम पर आपको बताया है, वो अच्छे फैट्स बच्चे के ब्रेन के लिए, उसके न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इसके अलावा दही के अंदर कैल्शियम है। कैल्शियम किस लिए अच्छा है? बच्चे की बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, बच्चे के टीथ के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा विटामिन ए है। विटामिन ए कहाँ आता है? बच्चे की आई की हेल्थ के लिए अच्छा है, स्किन के लिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। बी कॉम्प्लेक्स, इसका ये एक अच्छा सोर्स है, बी कॉम्प्लेक्स। और बी कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं? आपको एनर्जी देते हैं। जो आप खाना खा रहे हैं, आपका बच्चा जो खाना खा रहा है, उसका जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वो जो एनर्जी मिल रही है, वो कहाँ से मिल रही है? यदि आपका बी कॉम्प्लेक्स सही लेवल पर है तो अच्छी उसको एनर्जी मिलेगी। एंड जिंक का भी अच्छा सोर्स है। एंड जिंक किस लिए? इम्यूनिटी के लिए, बच्चे की ताकत के लिए। अच्छा, यहाँ ताकत से रिलेटेड एक बात और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, जब जीवन के शुरुआती जो कुछ साल होते हैं, जब बच्चा बाहर आता है माँ के पेट से, तो उस समय वहाँ पर इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बैक्टीरियाज अपनी कॉलोनीज डेवलप कर रहे होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं माइक्रोबायोम। ये अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, और ये जो शुरुआत के 1, 2, 3 साल जो रहते हैं, इसमें इनका बहुत बड़ा रोल होता है। और आजकल इन पर इतनी जबरदस्त रिसर्च चल रही है कि
बहुत टॉपिक से इनको रिलेट किया जा रहा है और ये हर एक पर्सन के लिए यूनिक होते हैं। जैसे ऐसा भी कहा गया है कि जैसे फिंगरप्रिंट्स यूनिक है, इसी तरह से हमारा जो माइक्रोबायोम जो है, हमारा जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो है बैक्टीरियाज का, ये बहुत यूनिक है। आपकी बीमारियों को बचाने के लिए, बच्चे को बीमारियों से बचाने के लिए इम्यूनिटी के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए इंटेस्टाइनल हेल्थ को कहा जाता है सेकंड ब्रेन। यह सेकंड ब्रेन, फर्स्ट ब्रेन इंटेस्टाइनल हेल्थ, सेकंड ब्रेन। और जिस तरह से रिसर्च चल रही है, कई बार ऐसा लगता है कि इसे फर्स्ट ब्रेन तो नहीं घोषित कर देंगे, क्योंकि गट फीलिंग आपने भी देखा होगा, किसी भी चीज के लिए अचानक से यदि हमारे को लगता है कि क्या, तो हम बोलते हैं गट फीलिंग। कहाँ से आया है, आपने कहाँ से महसूस किया है, यहाँ से किया है या यहाँ से किया है? यहाँ से किया है कि यस ये ठीक नहीं हो रहा है, तितलियां उड़ने लग जाती है। तो यहाँ बहुत बड़ा ये जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है, यहाँ बहुत न्यूरॉन्स हैं और ऐसी स्थिति के अंदर ये जो माइक्रोबायोम है, जब ये डेवलप हो रहे हैं, इनका फॉर्मेशन हो रहा है, ये बढ़ रहे हैं, और ऐसे में आपने प्रोबायोटिक्स बच्चे की डाइट में दिए। प्रोबायोटिक्स मतलब वही अच्छे बैक्टीरिया बच्चे की डाइट में डालें, वही शुरुआती साल के अंदर। तो जैसे दही बहुत बड़ा सोर्स है प्रोबायोटिक्स का। तो आपने यदि बच्चे की डाइट में इसको दिया है, तो वो उनके फॉर्मेशन के अंदर, उसके बड़े होने के अंदर, उसके अंदर बहुत मददगार रहेगा। तो इसलिए दही जो है वो इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाएगा। तो आप याद रखिए, बच्चे की डाइट में 6 महीने के बाद, जब आपका बच्चा अगेन वही 6 महीने का हो गया, उसने फीडिंग साइन शो करने चालू कर दिए, आप दही को बच्चे की डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। क्या एलर्जी का खतरा है? बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूँ। फूड एलर्जी का बहुत बड़ा कारण होता है काऊ मिल्क। हम काऊ मिल्क ही देते हैं ज़्यादातर। मतलब चाइल्डहुड फूड एलर्जी जो रहती है, उसमें 20% कारण जो रहता है वो मिल्क की वजह से होती है। वापस बता रहा हूँ, चाइल्डहुड फूड एलर्जी जो है उसमें 20% कारण जो है दैट इज बिकॉज ऑफ काऊ मिल्क। काऊ मिल्क का इतना बड़ा रेशो रहता है। लेकिन एक गुड न्यूज, एक अच्छी चीज़ क्या है कि 6 साल आते आते जैसे बच्चे बड़े होते हैं, लगभग 6 साल आते आते ऑलमोस्ट सभी बच्चे जिनको मिल्क से एलर्जी रही थी वो बाहर निकल आते हैं। मतलब उनकी एलर्जी खत्म हो जाती है। और क्योंकि मिल्क से ही क्या बना है, हमारा दही बना है एंड दूसरे मिल्क प्रोडक्ट्स। तो आपके बच्चे को एलर्जी का पूरा खतरा है। दही जो है ये इस लिस्ट में ऊपर है। आप खुद ध्यान रखिएगा कि जब खिलाया है उसके बाद में कोई एलर्जी के साइन तो नहीं आ रहे। वैसे बहुत रेयर होगा, दूध के मुकाबले बहुत कम होगा। इसकी जो प्रोटीन है वो पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन है, लैक्टोज की मात्रा कम है। इसीलिए बहुत से ऐसे बच्चे जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, या इवन बड़े भी जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, वो दही को अच्छे से पचा लेते हैं। इसमें दही की मात्रा जो है वो कम रहती है। तो मैंने आपके साथ में इम्यूनिटी से रिलेटेड बात शेयर करी, माइक्रोबायोम के बारे में आपको बताया कितने इंपॉर्टेंट है, शुरुआती साल में बढ़ रहे हैं। जैसे शुरुआती साल में ब्रेन बढ़ रहा होता है, 80% ब्रेन की ग्रोथ 2 साल में हो रही है, और वहां पर ब्रेन के लिए क्या चाहिए बताता हूँ, हेल्दी फैट्स चाहिए। ऐसे ही आपका जो माइक्रोबायोम जो बढ़ रहा है, उसके जो विकास हो रहा है, उसके लिए क्या चाहिए, आपको प्रोबायोटिक्स चाहिए। ऐसी स्थिति में आप दही को इंक्लूड कर सकते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और दूसरे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। तो ये बात हो गई हमारी दही से रिलेटेड। अब इस लिस्ट के अंदर हमारे पास जो तीसरा फूड आइटम है, यहाँ पर मेरे पास रहता है छाछ। यस, आपका बच्चा जो है उसको आप इस गर्मी के मौसम में छाछ आप उसको दे सकते हैं। उसके लिए हाइड्रेशन की तरह से काम करेगा। बहुत से बच्चे इसे पसंद बहुत करते हैं, गर्मी में बहुत बढ़िया रहती है। इसके मुख्य फायदे जो रहते हैं वो मैं आपको बता दूं। कैल्शियम बहुत अच्छा है, बोन्स के लिए अच्छा है, टीथ के लिए अच्छा है। राइबोफ्लेविन अगेन जो बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन आ गए वो बहुत अच्छा है। एंड वाइटामिन B12, यस विटामिन B12 किसके लिए रहता है, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए अच्छा रहता है। RBC फॉर्मेशन के लिए, मतलब ब्लड को बनाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये छाछ से रिलेटेड है। आप मुझे बताना दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हम अपने फाइनल फूड पर चलते हैं। हमारी जो फाइनल ड्रिंक है चौथे नंबर पर, ये वन ऑफ माय फेवरेट। जी हाँ, मैं बहुत पसंद करता हूँ। इससे पहले मैंने कुछ 1-2 वीडियो भी इसके ऊपर बनाए हुए हैं, और ये रहता है हमारा इन्फ्यूज्ड वाटर। देखिए, जब मैं ऐसे गर्मी के मौसम में घर से बाहर निकलता हूँ तो मेरे सभी लोगों को पता है, यूजुअली मेरे फैमिली मेम्बर्स को, मेरे साथ वाले रिलेटिव्स को, दोस्तों को, कि मैं ये पानी की बोतल जरूर कैरी करता हूँ। इसके अंदर पानी तो है ही है, इसके अलावा इसमें मैं कुछ फ्रूट्स डाल सकता हूँ, इसमें मैं कुछ वेजिटेबल्स डाल सकता हूँ, कुछ हर्ब्स जो हैं वो डाल सकता हूँ। मैं यूजुअली क्या यूज करता हूँ, आप इसमें देखेंगे तो मैंने क्यूकम्बर, खीरे डाले हुए हैं, एप्पल है वो डाला हुआ है, और आप नीचे देखेंगे तो पंपकिन सीड्स हैं। यस, अब देखिए, यहाँ मैं एक चीज़ आपके साथ क्लियर कर दूं, इनके फायदे तो बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करे हैं। लेकिन जहाँ पर ये छोटी चीज़ें ना, जैसे पंपकिन सीड मैंने आपके साथ शेयर किया, इस तरह की चीज़ें ये आप अपने बच्चे को 5 साल से नीचे की एज में उसको इंडिपेंडेंटली मत दीजिएगा। स्मूथ सरफेसेज हैं, चॉकिंग का खतरा हो सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ दानेदार जैसे मटर है, चना है, पंपकिन सीड्स हैं, या ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी सरफेस स्मूथ है, जो चॉकिंग का कारण बन सकती है, इसे बच्चे से दूर रखिएगा। आपका बच्चा
बच्चा बड़ा है, ऐसी स्थिति में घर में बॉटल आप बना करके रख सकते हैं, आप खुद बच्चे के सामने पी रहे हैं। अब इससे होगा क्या कि यूजुअली ऐसी गर्मी के मौसम में हमें प्यास लगने का इंतजार नहीं करना है, हमें हर थोड़ी देर के अंदर थोड़ा सिप जो है वाटर का लेते रहना है। और जब आप थोड़ा सिप लेते रहेंगे तो वो जो हाइड्रेशन है वो मेंटेन रहेगा, और जब आप खुद पिएंगे तो बच्चा आपको देख करके पिएगा जरूर। तो आप थोड़ा थोड़ा, और क्या होगा कि जैसे थोड़ा चेंज हुआ, इसमें खीरे डाल दिए, थोड़ा सा हमने इसके अंदर सेब के टुकड़े डाल दिए हैं, पंपकिन सीड्स डाल दिए, चिया सीड्स डाल दिए, तो ऐसे में क्या होगा कि वो जो बोरिंग होती है ना कि यार पानी पी रहे हैं, बार बार पानी पी रहे हैं, तो वो बोरिंग भी हट जाएगी, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आपको हल्के फुल्के बीच में पंपकिन सीड्स मिलेंगे, उसको चबाएंगे आप, कम डालना, इनमें एनर्जी ज्यादा होती है, बहुत कम मात्रा रखिएगा, और उससे क्या होगा कि थोड़ा बोरिंग नहीं रहेगा, आपका हाइड्रेशन आप हर थोड़ी देर में से सिप्स के रूप में ले सकते हैं। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो मैं इसके ऊपर कंप्लीट लेकर आऊंगा, इन्फ्यूज्ड वाटर के ऊपर प्रॉपर कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, कैसे बनाएं, क्या क्या चीजें हम इसमें यूज कर सकते हैं, इसके फायदे क्या है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके नुकसान क्या है। मेरा नेक्स्ट वीडियो इन्फ्यूज्ड वाटर से रिलेटेड, आपके क्या सजेशन है आप मुझे बता सकते हैं। इन्फ्यूज्ड वाटर से रिलेटेड आप मेरे से कुछ पूछना चाह रहे हैं या आप कुछ बताना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप कुछ जानना चाह रहे हैं तो वो भी बताइएगा। तो ये 4 चीजें थी जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। गर्मी बहुत है, एसी भी काम नहीं कर रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से। आप प्लीज अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखिए, दे आर वेरी डेलिकेट, बहुत नाजुक होते हैं, जितना छोटा बच्चा उतना ज्यादा नाजुक। उसके हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखिए, उसके कपड़े आपने कैसे पहना रखे हैं उनका ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, यूरिन पे ध्यान रखिए कि बहुत कम यूरिन तो नहीं जा रहा है, आपको जरा भी कोई लू के साइन मिल रहे हैं, बच्चा डल हो रहा है, बच्चे का टेम्परेचर सडनली बहुत ज़्यादा हो गया, बिना टाइम गंवाए, बिना समय गंवाए तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए। कोकोनट वाटर के बारे में मैंने बताया, इट इज़ अ ट्री ऑफ लाइफ, इसके बारे में बताया। मैंने आपके साथ शेयर किया दही के बारे में, इसकी इम्यूनिटी क्यों बढ़ाता है, माइक्रोबायोम की आपकी इंपॉर्टेंस बताइए कि माइक्रोबायोम क्या होते हैं। छाछ के बारे में मैंने बहुत ब्रीफली आपको बताया है, और इन्फ्यूज्ड वाटर। आप मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है, पसंद आया है वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।